কি ঘর বানাই মুই আমি। हसन राजा जो है वो एक जमींदार के बेटे होकर के भी वो एक गरीब की तरह रहते थे। अपने घर अपने संसार सब कुछ छोड़ के वो अकेले रहते थे। उनको अकेले में बड़ी मज़ा आते थे। और कोई भी अगर उन्हें कहे तो कि तुम्हारे इतनी धन संपत्ति होके भी तुम इतनी फकड़ की तरह क्यों रहते हो, तब वो कहते हैं धन दौलत में कुछ नहीं रखा, इस जीवन के आखिरी तक कहाँ पहुंचे ये ज्यादा मूल्यवान है। तो अपनी जमींदार गिरी छोड़ के भी वो एक फकीर की तरह रहते थे। तो इस गाने में ऐसे ही कुछ बातें हैं कि मैं घर क्यों बनाऊं, घर अगर बना भी ली तो उस घर में मैं कब तक रहूंगी। ऐसे तो नहीं मैं जब मेरी जान जब जाएगी मेरे घर भी मेरे साथ जाएगी, घर तो रहेंगे। तो ऐसे ही कुछ बातें लिखे हैं। तो बालों का कोई कलर करता है, कोई कलर करता है बालों का, कोई अलग से बाल लगाता है। तो वो कह रहे हैं, हसन राजा कह रहे हैं कि मैं बालों के कलर क्या करूं, मैं जब आईना देखता हूं तब तो सब मेरे बाल सब व्हाइट रंग के दिखते हैं। ऐसा होता है। और आखिर में एक बात उन्होंने इसमें कही है कि अगर मैं पहले कंफर्म हो जाऊं कि मेरे साथ मेरे घर मेरी आखिरी तक जाएंगे, तो मैं मेरे साथ मेरी जमींदार आखिरी दिन तक जाएंगे, उस पार भी जाएगा, तो ही मैं अनगिनत घर बनाऊंगी, बहुत सुंदर सुंदर घर बनाऊंगी कि अगर वो मेरे साथ जाए। तो ऐसे ही बात कहते थे और इसी पर ही ये गाने हैं। हम तो बंगाली हैं, यहाँ पे है सब नॉन बंगाली, हमारी बातें समझने में भी दिक्कत होती है, पता है। इसीलिए मैं ये स्टोरी बता दी है, तो अभी गाना सुनने में थोड़ी मजा आ सकती है। और एक बात मैं बता दूं, ये जो नॉन बंगाली है मेरे दिल के बहुत करीब लोग हैं। ये सबको मैं बहुत अच्छे मैंने पसंद करती हूँ, दिल से मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि ये भावनाओं को समझते हैं बंगालियों की। ওরে কি ঘর বাহানাই মই আমি, কি ঘর বানাই মই আমি, শূন্যের পরে লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বাহানা নাই আমার। ওরে কি ঘর বাহানাই মই আমি, কি ঘর বানাই মই আমি, শূন্যের মাঝারে লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বানাই লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বানাই আমার। লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বানাই আমার। কি ঘর বানাই মই আমি, কি ঘর বানাই মই আমি, শূন্যের মাথার লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বানাই আমার। লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বানাই আমার।
घर बनाया कोई दिन थकमुआ अरे कोई दिन थकमुआ आईना दिया हसाइया देखे आईना दिया साइया देखे पग ना सुना महर लुके बोले बोले रे घर मारे बहला नया लुके बोले ए बोले रे घर बारे बहला नया ये जो गाना है अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो लालन शाह जी की लिखी हुई है। इसमें भी देहतत कुछ बातें हैं, जैसे कि बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं, जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बच्चा पेट में ही मर जाते हैं। तो उसी को लालन शाह बता रहे हैं, बेटा ही मर जाता है माँ के छूने से। माँ के पेट में ही बच्चा है और माँ ही कोई प्रॉब्लम करे तो पेट में ही बच्चा मर जाता है। तो उस बात को लालन शाह ऐसे कह रहा है कि बेटे की मौत होती है माँ को माँ के हाथों से। और एक घर में इंसान है लेकिन आवाज नहीं है, इंसान है लेकिन दरवाजा नहीं है। वो कहाँ की बात कर रहे हैं? वो जो पेट में जब बच्चा होते हैं, उस माँ के गर्भ
के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह ही कुछ बातें हैं। চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কি, চাঁদের গায়ে চাঁদ চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কি, চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে।
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে জিয়ের পেটে মায়ের জন্ম चाँद धन्यवाद सबको। मेरी प्रणाम फिर से गुरुजनों के चरणों में मेरे प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। सभी स्वस्थ रहिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सभी कलाकारों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से इन सभी कलाकारों का परिचय आपसे करा देते हैं। रमा करमारकर, तपन करमारकर, पंकज चक्रवर्ती, स्वप्ना भौमिक और रजत कुमार नाथ। और देखिए हमारी ये सब जो कलाएं हैं हमारे बहुत सी चीज़ों का आईना है। हमारे रहन सहन, खान पान, हमारी वेशभूषा, इसके साथ साथ आध्यात्म को भी हमारे साथ जोड़ती है। और जिस तरीके की ये गायकी थी, लालन शाह जो एक फ़कीर रहे हैं, उनके साथ संबंधित ये बाउल सिंगिंग है। इसमें कहीं ना कहीं उनकी बातों में आध्यात्म की झलक तो हमें मिलती है। और ऐसी एक बहुत सुंदर बात हमारी गायिका ने हम सबके साथ अपने शब्दों में, अपनी गायकी में और अपने भावों में हमारे साथ साझा की कि घर क्यों बनाया जाए जब घर साथ जाना ही नहीं है। तो ऐसी सुंदर बातों का समावेश यहाँ पे इस मंच पे इन कलाकारों के माध्यम से किया जा रहा है। करतल ध्वनि से इन सभी कलाकारों का ये एक बार हम फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं।